नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक वो हमें कहाँ से मिलते हैं? कई बार ना ये जवाब बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि सबसे छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे की कविता में। तो चलिए आज एक नन्ही सी चींटी से मिलते हैं और उससे कुछ गहरे राज जानने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में एक इतना छोटा सा जीव हमें हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ना सिखा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर चलिए देखते हैं कि इस मामूली सी दिखने वाली चींटी की दुनिया में मेहनत और लगन के कितने बड़े बड़े खजाने छिपे हुए हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी की हीरो से, या कहूँ हीरोइन से। कौन है वो? पहली नजर में देखेंगे तो लगेगा कि बस एक मजदूर है, दिन भर काम करने वाली। लेकिन असल में वो इससे कहीं ज्यादा है। वो एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार। जी हाँ, ये है हमारी हीरोइन, एक नन्ही सी चींटी। पर देखिए, इसके साइज पर मत जाइएगा। इसे मामूली समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कवि प्रकाश मनु की नजरों से देखें तो ये सिर्फ दाना ढोने वाला एक कीड़ा नहीं है। ये एक कलाकार है, एक ऐसा कलाकार जो अपनी दुनिया को अपने काम से, अपनी मेहनत से सजाता है। ये लाइन, जरा इस पर गौर कीजिए। इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है। चींटी सिर्फ एक घर बना नहीं रही, वो उसे सजा रही है। और बस यही छोटा सा फर्क है एक मजदूरी और एक कला के बीच। सोचिए, जब कोई अपने काम को इतनी शिद्दत से करता है, उससे प्यार करता है, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो एक खूबसूरत रचना बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये कलाकार, ये आर्टिस्ट अपनी कला को कैसे पूरा करती है? जवाब है लगातार, बिना रुके, बिना थके। उसके लिए ना मेहनत कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये तो एक धुन है, एक संगीत की तरह है जिसे वो हर पल गुनगुनाती रहती है। जरा सोच कर देखिए, कितनी खूबसूरत बात है ये, कि चींटी का हर एक कदम मानो एक सुर हो, और उसकी पूरी जिंदगी मेहनत का एक ऐसा गीत बन जाती है जिसकी लय कभी टूटती ही नहीं। ये संगीत है लगातार लगे रहने का, कंसिस्टेंसी का। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस गीत में कोई रुकावट नहीं है, कोई ब्रेक नहीं। चाहे बाहर कड़ी धूप हो, सूरज आग उगल रहा हो, या फिर जोरों की बारिश हो रही हो, चींटी अपने काम से, दाना इकट्ठा करने से कभी पीछे नहीं हटती। उसकी लगन हर मौसम से, हर मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ी है। अच्छा, अब आते हैं चींटी की सबसे हैरान कर देने वाली बात पर। एक तरह का विरोधाभास है उसमें। उसका शरीर देखिए कितना छोटा सा है, लेकिन उसके इरादे, वो तो पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। और जानते हैं, यही चींटी की असली ताकत है। उसके वो नन्हे नन्हे पैर, उसका वो छोटा सा शरीर, उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके अंदर पहाड़ चढ़ जाने का हौसला है। कविता का मैसेज बिल्कुल साफ है। शारीरिक ताकत उतनी मायने नहीं रखती जितनी इच्छा शक्ति रखती है। विल पावर ही तय करती है कि कोई जिंदगी में क्या हासिल कर सकता है। चलिए एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, एक मजेदार सा सवाल। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि कवि ने अपनी इस हीरोइन का जिक्र, यानी चींटी शब्द का इस्तेमाल पूरी कविता में कितनी बार किया है? ये नंबर ना बहुत कुछ बताता है। ये बताता है कि पूरी कहानी का हर एक पहलू इसी कमाल के जीव के आसपास बुना गया है। तो जवाब है 8 बार। सोचिए, कवि बार बार हमारा ध्यान अपनी हीरोइन पर वापस खींचकर लाते हैं। क्यों? ताकि हम एक पल के लिए भी ये न भूलें कि ये सारी सीख, ये सारी प्रेरणा हमें किससे मिल रही है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर ये नन्ही सी चींटी हमें सिखा क्या रही है? इस पूरी कविता का निचोड़ क्या है? और ये लाइन, यहीं आकर कविता अपनी असली मकसद पर पहुंचती है। चींटी हमें सिखाती है कि मेहनत, मेहनत ही भगवान की सबसे सच्ची पूजा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी काम करते हैं, अगर उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से करें, तो वही हमारी प्रार्थना है। ये सोच हमारे कर्म को हमारी भक्ति से जोड़ देती है। तो अगर हम चींटी की पूरी फिलॉसफी को, उसके जीवन के दर्शन को कुछ पॉइंट्स में समझना चाहें, तो 3 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, कर्मठता, मतलब हमारा काम ही हमारी पूजा है। दूसरी, दृढ़ता, मतलब मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, उनसे घबराना नहीं है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, अपनी क्षमता पर विश्वास, ये यकीन कि हमारा आकार छोटा हो सकता है, पर हमारे इरादे छोटे नहीं हैं। पर एक बात सोचिए,
इतना गहरा मैसेज, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी आसानी से, इतनी सरलता से हम तक पहुंच कैसे जाती हैं? इसका राज छिपा है कविता की खूबसूरत भाषा में। चलिए जरा इसकी म्यूजिकल बनावट पर भी एक नजर डालते हैं। याद है हमने शुरू में श्रम के राग की बात की थी? वो संगीत, वो म्यूजिक सिर्फ चींटी की चाल में नहीं है, वो कविता के शब्दों में भी है। देखिए कैसे राग शब्द गाना से मिलता है, दाना शब्द जाना से। यही राइमिंग, यही तुकबंदी तो है जो इस कविता को एक गीत जैसा बना देती है, ऐसा गीत जिसे गुनगुनाने का मन करता है। तो आखिर में पूरी बात का सार बस इतना सा है कि प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए हमेशा आसमान के तारों को देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे पैरों के ठीक नीचे होती है, दुनिया के सबसे नन्हे टीचर्स के पास। अच्छा, इसे खत्म करने से पहले एक मजेदार पहेली है। ये पहेली भी चींटियों और हाथियों की दुनिया से ही है। जरा सोचिएगा इसके बारे में। तो पहेली ये है कि जब एक चींटी मंदिर के अंदर छिप जाती है तो हाथी उसे फौरन ढूंढ लेता है। बताइए कैसे? सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि चींटी ने हाथी को पहले ही बता दिया था कि वो मंदिर में छिपी है। तो चलिए इसी मजेदार सोच के साथ आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगली बार जब भी मेहनत करते हुए थकान महसूस हो तो उस नन्ही कलाकार को जरूर याद कर लीजिएगा, जो हर पल बिना रुके श्रम का राग सुनाती है। नमस्कार।